राहुल गांधी ने मुझे कहा है गरीब महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। पहले भी उन्होंने आलू को सोना बनाया था। उन्होंने जो शराब घोटाला किया और जो शराब की दुकानें उन्होंने हर मार्केट में, घरों की रेजिडेंशियल कॉलोनीज में खुली थी, उससे जितनी महिलाएं परेशान थी कि उन्होंने हर आदमी को कह रखा था आओ जी पियो जी, एक के साथ एक बोतल फ्री जी। उससे ये जहाँ जितनी महिलाएं यहाँ बैठी है, अगर किसी के पति पीते होंगे तो वो इस चीज को समझ पाएंगी। यहाँ पर भी हमने जितने धरने लेडीज ने दिए हैं, जब उन्होंने यहाँ पे दुकानें खुलवाई, हम ही जानते हैं कि हम लोगों ने उनको कैसे बंद कराया था और आज वो अंदर है। इसका भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको अंदर कर दिया। मोदी जी ने जो किया वो कोई कर नहीं सका आज तक नेता। इतना जो काम किया सिर्फ मोदी जी ने किया, और ऐसा नहीं है केजरीवाल ने तो दिल्ली को बिल्कुल डुबो दिया है। जनसंख्या कानून जो है जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू जो हैं वो तो 2-2 बच्चे और वहाँ 12-12 बच्चे, तो फिर क्या होगा, वोटिंग उनकी ज्यादा होगी। आगे क्या होगा, सनातन खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो मोदी के विकास कार्यों के भक्त हैं हम, मोदी जी के भक्त नहीं है। हर विदेशों में भी मोदी जी की चर्चा है, नंबर 1 नेता है। की गारंटी पे भरोसा है, मोदी की गारंटी पे भरोसा है। लेकिन राहुल गांधी ने मुझे कहा है कि गरीब महिलाओं को हम लखपति बनाएंगे। पहले भी उन्होंने आलू को सोना बनाया था। ऐसा है? हाँ। आप नहीं चाहते कि आपका आलू सोना बने? नहीं, अब तक नहीं बना, अब क्या बनेगा? विकास ही हो, यही सबसे बड़ी गारंटी है। हमें विकास चाहिए, जो विकास को गारंटी दी है। आलू को आलू रहने दे। तो आलू कहाँ से लाएंगे? आलू की जगह क्या खाएंगे हम सब्जी क्या खाएंगे? कांग्रेस कह रही है कि अगर भाजपा सरकार तीसरी बार आई तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पहले कांग्रेस ने भी तो इतने साल राज किया, तो क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया था? ऐसा नहीं है। मोदी जी विकास की ओर जा रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है और देश को विकसित करने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है सभी महिलाएं और सभी पुरुष और सभी युवा उनके साथ हैं। और अब की बार 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, वो 400 से पार जाएगा ही। जमीनी हकीकत क्या है? यही जमीनी हकीकत है कि हम सब भाजपा को जिता रहे हैं और भाजपा ही आएगी। कांग्रेस क्यों नहीं? अभी मैंने आपको बताया ना, आलू से सोना बन नहीं सकता जो उन्होंने वादा किया था। तो ऐसे ही महिलाएं ऐसे ही सीधा बिना 1 लाख दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अपना ही कुछ नहीं है। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल मैदान में आ गई है। सुनीता केजरीवाल का भी सबको दिख ही रहा है, जिनके पति जेल में ऑलरेडी हैं, वो क्या करेंगी? क्या करेंगी? जब वो कुछ नहीं कर पाई, ईडी यूं ही तो उनको नहीं अंदर कर रही है ना। ये उनका भ्रम फैलाना कि मोदी ने कर दिया, मोदी के अंडर ईडी है, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी ने किया है तो ईडी ने किया है। उन्होंने जो शराब घोटाला किया और जो शराब की दुकानें उन्होंने हर मार्केट में, घरों की रेजिडेंशियल कॉलोनीज में खुली थी, उससे जितनी महिलाएं परेशान थी कि उन्होंने हर आदमी को कह रखा था आओ जी पियो जी, एक के साथ एक बोतल फ्री जी। उससे ये जहाँ जितनी महिलाएं यहाँ बैठी है, अगर किसी के पति पीते होंगे तो वो इस चीज को समझ पाएंगी कि जो उन्होंने बोतलों के लिए उनको खोला था ना जेंट्स के लिए कि हाँ जी डबल दारू ले जाइए एक की जगह। और रेजिडेंस कॉलोनी में यहाँ पर भी हमने जितने धरने लेडीज ने दिए हैं, जब उन्होंने यहाँ पे दुकानें खुलवाई, हम ही जानते हैं कि हम लोगों ने उनको कैसे बंद कराया था और आज वो अंदर है। इसका भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको अंदर कर दिया। मोदी जी ने नहीं किया, ईडी ने किया और हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। उनके कर्मों ने उन्हें अंदर किया है। बिल्कुल मोदी जी ने कुछ नहीं, मोदी जी ने नहीं किया है, वो अंदर किया है शराब ने। हाँ, शराब ने। लेकिन अभी हम देखें तो दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जेल का जवाब जनता देगी। जनता नरेंद्र मोदी को जिताकर उनको जवाब देगी। जिसकी जगह जहाँ वहाँ पहुँच गया, ये जनता का ही जवाब है। ईडी के साथ बिल्कुल हमें फ्री का नहीं चाहिए। आरकेपुरम सेक्टर 8 में महिलाएं जाने से डरती है और बच्चे भी जाने से डरते हैं। बैक साइड में कोई भी महिलाएं नहीं जाती है, ड्यू टू वहाँ पे दारू की ठेका खुल रखी है। और सेक्टर 12 दिल्ली लंदन बना या नहीं बना? हाँ, वो तो आप खुद भी सारे में घूम रहे हैं, आप ही बताएं। आप भी तो लंदन में घूम रहे हो। सिंगापुर बनने वाला था लेकिन बना नहीं। कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो वैसी स्विमिंग हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। हम लोग इतने पानी में लेडीज का चलना कितना मुश्किल हो जाए। पानी इतना भर जाता है कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली कहाँ पहुँची, कहाँ से। क्या नाम है आपका? ज्योति जोशी। विकास ही रोक दिया फ्री के चक्कर में। केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, कुछ बदलाव दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और भी ना वेनिस बन गया, रोडों पे सही नाव चल रही है अब। वेनिस बन गया, जैसे वहाँ रोडों पे चलती है ना नाव, हम तैर लेते हैं। ये मोदी जरूरी बन गए हैं या आप लोगों की मजबूरी बन गए? मोदी जरूरी बन गए। हमारे मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं भाई। सशक्तिकरण कर दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, और क्या चाहिए? ये थोड़ी उन्हों की तरह फ्री के चक्कर में रोड, आप जिस रोड पे खड़े हैं उसी को देख लीजिए, रोड नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि फ्री बस कर दी। हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं,
हमारे हस्बैंड्स कमा रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं। लेडीज को फ्री नहीं चाहिए, विकास चाहिए दिल्ली में, और कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली में। आपके मन की बात मोदी जी ने सुनी या नहीं सुनी? हाँ बिल्कुल सुनिए। ट्रिपल तलाक को जो खत्म किया उन्होंने तो मुस्लिमों की औरतों की मन की बात सुनी। मोदी जी ने हमारी क्या पूरे इंडिया की सुनी। सबसे ज्यादा विकास जो है मोदी जी के टाइम में हुआ है। अभी मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो देश को छोड़िए साहब, महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देगी, तो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सच्चाई है इसमें, और क्या? आपको भी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सबको है, जितनी भी महिलाएं हैं। कांग्रेस से इतना खौफ खाए हुए हैं? नहीं, खौफ खाए हुए कांग्रेस से नहीं है, सही और गलत। महिलाओं का भी कोई अस्तित्व है हिंदुस्तान में, कोई अस्तित्व है, वरना तो घूंघट में ही रहते थे। अब कुछ पता चला है कि हमारी भी कोई पर्सनैलिटी है, कुछ अपना वजूद है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार आती है तो देश का संविधान तो छोड़ दीजिए, वो तो बदलेगा ही। उसके साथ में उन्होंने खाली लोटा दिया है। मोदी जी ने अभी रैली देखा ना, राहुल गांधी एक रैली में खाली लोटा लेकर के गए थे, तो क्या मोदी जी ने जनता को खाली लोटा पकड़ा दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी ने जो किया वो कोई कर नहीं सका आज तक नेता। इतना जो काम किया सिर्फ मोदी जी ने किया, और ऐसा नहीं है केजरीवाल ने तो दिल्ली को बिल्कुल डुबो दिया है। बिल्कुल डुबोया है। मैंने आपसे कहा ना, आप नीचे देखिए, एक बार रोड देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप इधर ही जहाँ खड़े हैं वहीं पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे पिछले 10 साल से रोड नहीं बनी है। अब अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं उनसे कि अब क्या होना चाहिए? अभी पहले तो हम चाहते हैं देश का विकास साथ साथ हो। हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। सपना दे दिया ना 2047 विकसित भारत, तो वही उसी सपने के चक्कर में तो हम जा रहे हैं ना, मोदी जी आए। उनके लिए हम दो, हमारे दो। जनसंख्या कानून जो है जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू जो हैं वो तो 2-2 बच्चे और वहाँ 12-12 बच्चे, तो फिर क्या होगा, वोटिंग उनकी ज्यादा होगी। आगे क्या होगा, सनातन खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो हम सनातनी जिंदा हैं, तो मोदी जी और योगी जी आए तब हमें पता चला है कि हम जिंदा हैं, वरना तो हमें पता ही नहीं चला था कांग्रेस ने हमारे साथ किया क्या है, कितना फरेब किया है ना 50-55 साल में। ये हमें अब पता चला जब से मोदी जी आए 2014 से। लेकिन जब यही बात कांग्रेस वाले सुनते हैं, विपक्षी पार्टियां सुनती हैं, तो वो कहते हैं ये मोदी के अंधभक्त हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मोदी के विकास कार्यों के भक्त हैं हम, मोदी जी के भक्त नहीं है। जो भी करेगा विकास उसी के भक्त है, मगर मोदी जी ने जो किया है तो इसलिए भक्त है ना हम, कि विकास कितना किया है, कि बाहर विदेशों में भी मोदी जी की चर्चा है, नंबर 1 नेता है। हिंदू मुस्लिम की बात कही है, जब यही बात मोदी जी अगर मंच से कहते हैं, उन्होंने अभी एक बयान को कोट किया, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। जब ये बात मोदी जी मंच से कहते हैं तो कांग्रेस कहती है कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों कर रहे हैं राजनीति? भाई सबको पता है कि मुस्लिम क्या कर रहे हैं, सबको पता नहीं है। ओवैसी जी क्या बोलते हैं, हमें नहीं पता है क्या? हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। मोदी जी के कहने से नहीं चल रहे, हम अपना भी दिमाग रखते हैं, समझे। हमें भी पता है कि अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं, मोदी जी तो सब काम होने चाहिए ना जो वादा किया है मैनिफेस्टो में। तो आपका साथ सुनीता केजरीवाल जी को नहीं है? नहीं, कि जो जिसके पति को जेल में डाल दिया गया? नहीं नहीं, जेल में क्या है, उनके कर्म ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं। क्या जाना चाह रही है क्या? वो भी केजरीवाल के पास जाना चाह रही है क्या? आप भेजना चाहते हैं क्या? चली जाएंगी? हम नहीं भेजना चाहेंगे, खुद ही जाएंगी। उनके कर्म ऐसा है ना, जाएंगी वो भी जाएंगी। गलत आदमी को सपोर्ट करे, चाहे पति ही क्यों ना हो, तो उनको भी वही जगह है ना फिर उनके लिए भी। तो केजरीवाल जी के लिए सही जगह है वो? हाँ बिल्कुल, 100%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।